नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मॉम्स लाइफ इजी। तो मैं आप सबके साथ आज दो ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि जस्ट मेरा बेटा पढ़ रहा था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि वो पढ़ रहे थे टाइम एंड कैलेंडर, ये चैप्टर पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते अचानक पूछा उन्होंने कि मम्मा मुझे कैसे पता चलेगा कि जनवरी में कितना, मतलब 31 मंथ्स के कौन से हैं, और 31 डेज़ के कौन से मंथ्स हैं, और 28 के कौन से हैं, 30 के कौन से हैं। तो वही मैंने उन्हें बताया कि भाई 28 और 29 डेज़ का जो मंथ होता है वो तो एक ही है, फेब है। बाकी में कन्फ्यूजन है कि 30 डेज़ का कौन सा है और 31 डेज़ का कौन सा है। तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने इन्हें सिखाई, जो मैंने अपने ही पापा से सीखी है। तो मैंने इस तरह से इन्हें बताया कि इस तरह से फिंगर कर सकते हैं। देखिए, तो जो ये अपर पोर्शन है, जो ये बोनी पार्ट है उठा हुआ, तो ये है जनवरी, और ये 31 डेज़ का होगा। जो ये बोनी पार्ट है ये 31 डेज़ के हैं, ठीक है। और जो ये लोअर पोर्शंस हैं, जो ये अंदर की तरफ है ये पार्ट, ये तो ये हमारा फेब के केस में तो 28 या 29 डेज़ का होगा, और बाकी केसेस में ये 30 डेज़ का होगा। तो जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो इस तरह से वो बिल्कुल याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हाँ, हम इस तरह से करते हैं कि जनवरी, फिर जनवरी 31 है, फेब में चलो 28 या 29 होगा, फिर मार्च है 31, फिर अप्रैल में 30। लेकिन वो तब दिक्कत आती है जब जुलाई और अगस्त दोनों कॉन्टिन्यूस 31 डेज़ के हैं। तो इसमें ये पर्पस भी सॉल्व हो रहा है, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई ऊपर वाला पोर्शन है ना, 31 डेज़। फिर उसके बाद अगस्त, सितंबर, अगस्त भी 31 डेज़ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने अपने ही पापा से सीखी थी, तो आज मैंने अपने बेटे को बताई। तो मैंने सोचा ये सब मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। एक और चीज़ है, जो हम सब बहुत ज़्यादा पजल हो जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत पजल हो जाती थी। जैसे इंग्लिश में तो हम सीख जाते हैं कि हाँ ये लेफ़्ट है, ये राइट है। लेकिन जब हिंदी में बोलना होता है कि हमें समझना होता है सडनली कि दायां और बायां, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मेरे को तुरंत स्ट्राइक नहीं करता था कि कौन सा दायां है और कौन सा बायां है, जब मैं छोटी थी, जब मैं बच्ची थी। तो जैसे स्कूल में अक्सर होता था कि जब पीटी हो रही होती थी या मार्च पास्ट हो रहा होता था कि दाएं मुड़, बाएं मुड़, तो किधर मुड़ना है तुरंत मैं मुड़ नहीं पाती थी कि दायां कौन सा है और बायां कौन सा है। तो इस चीज़ में हम ये याद रख सकते हैं कि जैसे ये है, ये मैंने एक फ्रेंड से सीखी थी अपने, तो मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव लगी और मैं हमेशा इस चीज़ को याद रखती हूँ। तो ये है, ये देखिए इस तरह से करेंगे, ये स्मॉल डी बन रहा है। आप अपने फिंगर पे करके देखिएगा, ये स्मॉल डी बन रहा है। तो ये डी हो गया दायां, दायां मीन्स राइट। और ये बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा है बी, ये इस तरह से स्मॉल बी बन रहा है। तो बी मीन्स बायां, बायां मीन्स लेफ्ट। तो ये चीज़ अगर आप देख रहे हैं और आपके पास छोटे बच्चे हैं जो भी या फिर जो भी बच्चे जिन्हें पजल हो जाते हैं, जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दायां है बायां है, तो वो इस तरह से इस चीज़ को सीख सकते हैं और वो इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि जो मैं अपने बच्चे के साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये शेयर किया। आपके साथ आपको भी अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं मुझे, तो बिल्कुल दे सकते हैं। नई चीज़ें सीखना मुझे और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्ते।